नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज घड़ी का ये आखिरी लेक्चर है, ठीक है? और इस आखिरी लेक्चर में आप लोग बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, क्लॉक एरर से संबंधित, ठीक है? क्लॉक एरर यानी जो खराब घड़ियां होती हैं। खराब घड़ियों का मतलब ये होता है कि कुछ घड़ी ऐसी होती है जो स्लो चलती है और कुछ ऐसी होती है जो फास्ट चलती है। तो स्लो और फास्ट जो घड़ियां होती हैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे निकालते हैं, इन सभी सवालों को आज आप लोग समझ जाओ, ठीक है? पहले आप अपने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है? तो उस क्वेश्चन के आधार पर हम पहले टाइप के प्रश्न के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन लिखता है, रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी और मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। उसने ठीक समय कब बताया अथवा कब दिखाया होगा? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे। तो रविवार का मतलब ये होता है दोस्तों संडे, 3 बजे का मतलब, अब दोपहर का समय है तो क्या हुआ? 3 PM हुआ। 3 बजे जो रमेश की घड़ी है वो स्लो बताई है कि फास्ट? तो उसने बताया है सही समय से 5 मिनट पीछे, अर्थात आप कह सकते हो कि 5 मिनट जो रमेश की घड़ी है ना, वो क्या है भैया? वो स्लो है, ठीक है? यानी रविवार 3 बजे सही वाला घड़ी जो 3 बजे का टाइम बता रहा था, उसी समय रमेश की घड़ी में 5 मिनट स्लो टाइम था, यानी 2:55 का टाइम बता रहा था रमेश का घड़ी, ठीक है? इसका मतलब 5 मिनट क्या है? स्लो है। अगला लाइन पढ़िएगा ध्यान से, लिखा है और मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी, ठीक है? मंगलवार दोपहर 3 बजे, तो मंगलवार का मतलब होता है ट्यूसडे और 3 बजे PM की बात कर रहा है। कितना मिनट फास्ट है? कितना मिनट फास्ट है? 3 मिनट आगे होगी, मतलब 3 मिनट आगे थी, 3 मिनट फास्ट है, ठीक है? ये फास्ट है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, इसे मैंने डाटा निकाल लिया है, ठीक? अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, बताना ये है इस क्वेश्चन में कि घड़ी भाई चली होगी, संडे 3 PM से चली और कब तक चली? ट्यूसडे 3 PM तक चली। तो पहले जब संडे 3 PM को चली तो पता चला कि 5 मिनट घड़ी स्लो है, और जब ट्यूसडे 3 PM को देखा गया, ठीक है? संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, सेम टाइम पे देखा गया तो पता चला यार घड़ी तो घड़ियां जो है स्लो चल रही है, घड़ियां जो है फास्ट चल रही है ना? यानी मंगलवार जब 3 बज रहा था तो रमेश की घड़ी में 3:03 हो रहा था। बात समझे? अब यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकालना है, देखिएगा भाई, देखिएगा। इस समय के दौरान यानी संडे से लेकर के ट्यूसडे के बीच जितना भी टोटल टाइम होता है, उस टोटल टाइम में एक समय ऐसा होगा जब रमेश की घड़ी ने एकदम एग्जैक्ट टाइम बताया होगा, जो एक्चुअल घड़ी ने बताया होगा, ठीक है? अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए उसके लिए क्या है, एक फार्मूला है, वो है करेक्ट टाइम निकालने का। करेक्ट टाइम का मतलब होता है सही समय, यानी आपको बताना है सही समय, क्योंकि पूछा उसने सही समय क्या होगा रमेश की घड़ी में इतने और इतने दिनों के बीच में। तो सही समय जो होता है वो स्लो अथवा फास्ट, स्लो अथवा फास्ट का मतलब होता है या तो स्लो लेंगे या फास्ट लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे। अपान होता है स्लो प्लस फास्ट, ठीक है? इनटू क्या करते हैं, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है? इस पूरे में भैया, इस पूरे में क्या करते हैं, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, बात याद रखिएगा। अब यहां पर सबसे पहले नंबर पे बात यह आती है कि स्लो अथवा फास्ट का आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए हमें करेक्ट टाइम निकालना है, सीटी निकालना, सीटी मतलब करेक्ट टाइम निकालना है, तो हमें स्लो अथवा फास्ट लेना है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, ध्यान देना भाई, ध्यान ये देना है कि हमेशा पहला वाला समय लिया जाता है। जैसे 5 मिनट क्या है, स्लो है, तो 5 लिया जाएगा। अगर यहाँ 3 मिनट फास्ट होता तो 3 मिनट लेते, ठीक है? तो इसीलिए मैंने स्लो ऑब्लिक फास्ट लिखा हुआ है। जो सबसे पहले वाला सिनेरियो होगा वही सबसे ऊपर होगा, ठीक है? तो कैसा है, स्लो है, कितना है, 5 है, तो मैंने 5 ले लिया। अपान नीचे है स्लो प्लस फास्ट, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, स्लो फास्ट, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ये तो बात क्लियर है। अब क्या करना भाई, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करना। अब आप कहेंगे सर ये टोटल टाइम कहां से आएगा, तो हम कहेंगे बच्चा देखिएगा ध्यान से, यहाँ संडे 3 PM से ट्यूसडे 3 PM के बीच कितना समय होगा। तो देखिए आप संडे समझ लीजिए ध्यान से, बेसिक से 3 PM से चलेंगे और मंडे 3 PM पहुंचेंगे, तो इसके बीच कितने घंटे का हो गया समय, 24 घंटे का समय हो गया। कितने का,
24 घंटे का समय हो गया, क्योंकि मान लीजिए आज संडे है 3 PM है, कल इसी समय इसी टाइम, ठीक है, कितने घंटे का गैप होगा, 24 घंटा। अब मंडे आप पहुंच गए, अब मंडे से कहाँ पहुंचना है आपको, ट्यूसडे पहुंचना है, कहाँ पर 3 PM पे पहुंचना है। अब बताइए मंडे से ट्यूसडे फिर आप पहुंचे तो कितने घंटे का अंतराल हुआ, तो आप कहेंगे सर 24 घंटे का अंतराल हुआ, ठीक है। तो यानी टोटल आप पहुंच गए संडे से ट्यूसडे 3 PM तक पहुंच गए, टोटल 24 कितना हो गया, 48 हो गया। यानी यही टोटल समय है, यानी टोटल है 48 घंटा। यही 48 घंटा क्या करना है यहाँ पर पुट कर देना है। ये देखिए 5 3 8 होता है और 8 से इसको काट देंगे तो 8 छके 48, कितना हो गया 6 पाँचे 30, यानी 6 पाँचे 30 घंटा। यानी 30 घंटा के बाद जो रमेश की घड़ी होगी ना वो एकदम सही समय बता रही होगी। 30 घंटे के बाद जो रमेश की घड़ी होगी वो एकदम सही समय बता रही होगी। अब आप कहेंगे सर 30 घंटा का क्या मतलब है, हम नहीं समझ रहे हैं। तो देखिएगा करेक्ट टाइम जो है वो 30 घंटा के बाद आएगा। यानी संडे से स्टार्ट करेंगे और संडे में कितना घंटा जोड़ने का, 30 घंटा जोड़ेंगे तो उसी समय एकदम एग्जैक्ट टाइम बताएगा। यानी जो करेक्ट टाइम होगा भाई, जो करेक्ट टाइम होगा ध्यान से समझ लीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। संडे से हमें आगे बढ़ना है, कितना घंटा, 30 घंटा जोड़ देना, वही आपका आंसर है, ठीक है। यानी संडे 3 PM में जोड़ना है आपको 30 घंटा, तो 30 घंटा पहले 24 घंटा जोड़िए फिर 6 घंटा जोड़िए, है ना। डायरेक्ट 30 घंटा नहीं जोड़ते हैं, या तो 12-12 के फॉर्मेट में जोड़िए या 24-24 के फॉर्मेट में जोड़िए। तो इसके आगे अगर 24 घंटा आप ऐड करते हो भाई तो कहाँ पहुंच जाओगे, संडे 3 PM है तो पहुंच जाओगे आप मंडे 3 PM पहुंच जाओगे, ठीक है। मंडे 3 PM आप पहुंच गए। अब देखिए तमाशा, 24 घंटा तो आप जोड़ चुके हैं, जोड़ने के बाद आप पहुंच गए मंडे 3 PM। अब आपको कितना घंटा और जाना है, 6 घंटा और जाना है, क्योंकि 24 6 कितना होता 30। तो यहाँ पर जब आप 6 घंटा और जोड़ेंगे ना तो 6 घंटा जोड़ने का मतलब 3 बज रहा है, ठीक है। तो 3 बजने का मतलब ये हुआ 6 घंटा और जोड़िए, 6 3 कितना हुआ 9 हुआ। यानी मंडे 9 PM, यानी रात में 9 बजे एकदम एग्जैक्ट टाइम जो है घड़ी बताएगी। मतलब जो एक्चुअल घड़ी में समय होगा 9 बज रहा होगा, तो रमेश की जो खराब घड़ी है, जो फास्ट स्लो वाला सिचुएशन बता रहा है, वह बिल्कुल मंडे 9 बजे क्या करेगा, एकदम एग्जैक्ट टाइम बताएगा 9 बजे। उसकी घड़ी में कितना दिखाई देगा, 9 बजता हुआ दिखाई देगा। बताइए आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया पहले प्रकार का प्रश्न, इसी को बोलते हैं टाइप फर्स्ट, है ना। तो ये टाइप फर्स्ट हो गया। अब इससे संबंधित जो भी सवाल आएगा आप लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा करेक्ट टाइम स्लो अथवा फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। लेकिन स्लो और फास्ट में कौन किसको लेना है, जो सबसे ऊपर होता है उसी को यहाँ पर लपेटना है भैया। बात समझ गए, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे, स्लो अथवा फास्ट घड़ियां से संबंधित नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये जो वीडियो है आज का ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत लोगों को आ भी रहा होगा और जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, है ना, और देखने के बाद क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। भैया 3 घंटे में कितना आगे बढ़ती है, तो 12 सेकेंड आगे बढ़ती है। यह आपका एक क्लू दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है, यदि उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया, ठीक है, कब किया, संडे को। संडे को 3 बजे दोपहर, दोपहर का मतलब PM, 3 बजे दोपहर को क्या किया कर दिया गया, सेट किया गया, है ना। 3 बजे सेट किया गया, क्यों सेट किया गया, क्योंकि उसकी जो घड़ी है वो 3 घंटा में 12 सेकंड आगे बढ़ जा रही है, प्रति 3 घंटा में 12 सेकंड आगे बढ़ जा रही है, आगे बढ़ जा रही है। आगे सुनिएगा, तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। तो आपको बताना है कि मंगलवार यानी ट्यूसडे 10 PM पर दोपहर 10 बजे क्या समय बताएगी, यानी टाइम आपको बताना है कि ये क्या समय बताएगी, यही आपको बताना है, ठीक है। सवाल में एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया गया तो मंगलवार को 10 बजे क्या समय बताएगी। अरे सॉरी, यहाँ प्रातः दिया हुआ है, प्रातः दिया है, प्रातः का मतलब AM है, ठीक है। तो प्रातः की बात कर रहा है, यानी मॉर्निंग में आपसे पूछ रहा है कि सुबह 10 बजे उसकी घड़ी में वास्तव में क्या टाइम हो रहा होगा, ये बता रहा है। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न से ये इस बात का आभास तो हो चुका है कि जो इनकी घड़ी है, ठीक है, इनकी घड़ी, जो भी घड़ी दिया हुआ है, इस घड़ी का कहानी ये है भाई कि वो घड़ी फास्ट चल रही है, फास्ट चल रही है। तो उसने क्या किया, संडे को 3 बजे दोपहर में अपना टाइम सेट कर लिया, मतलब जो एक्चुअल समय हो रहा था उस एक्चुअल टाइम से मैच करा लिया।
और मैच कराने के बाद फिर जो है आपसे सवाल ये कर रहा है कि ट्यूसडे 10 बजे अगर देखा जाए उस घड़ी को दोबारा, तो उस घड़ी में कितना समय होगा, यही कह रहा है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए पहली बात ये भाई कि देखिए अगर हम बात करें 3 घंटे में कितना सेकंड आगे बढ़ रही है, तो आप कहेंगे 3 घंटे में जो टाइम है 12 सेकंड आगे आ जा रहा है, यानी 12 सेकंड का टाइम क्या हो जा रहा है, ये फास्ट है। यानी घड़ी कैसी है, फास्ट है, फास्ट है ना, तेज चल रही है, तभी तो 12 सेकंड जो है आगे ट्रेवल कर ले रही है, और प्रति 3 घंटा में ऐसी घटना हो रही है। अगर मान लीजिए संडे से लेकर के ट्यूसडे 10 AM तक, यानी संडे 3 PM से लेकर के 10 AM के बीच का अगर हमें समय पता चल जाए, तो यही टोटल समय हुआ। तो इसी टोटल समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहें इनके बीच, तो देखिएगा भैया संडे 3 PM से आप पहुंचेंगे कहां पर, मंडे 3 PM पहुंचेंगे, तो इनके बीच कितना अंतर हो जाएगा घंटे का, 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब अगर हम मंडे 3 PM से, अगर मंडे हम 3 PM से बढ़ना चाहें, तो इसमें हम क्या करें, हमें पहुंचना 10 AM तक पहुंचना। अगर मान लीजिए इसमें 24 घंटा जोड़ते हैं तो बहुत आगे निकल जाएंगे, यानी ट्यूसडे 3 PM पहुंच जाएंगे आप, और आपको पहले ही आना है, 10 AM सुबह तक पहुंचना है, तो आप 12 घंटा जोड़िए इसमें। तो 12 घंटा जब जोड़ेंगे 3 PM में, तो भैया देखिएगा, तो 12 जोड़ेंगे तो 12 3 हो गया 15, 15 का मतलब ये हुआ, 15 का मतलब ये हुआ कि ट्यूसडे का 3 AM होगा। ठीक है, 3 AM हो जाएगा, है ना भाई। 3 PM में जब 12 घंटा जोड़ेंगे आप, तो कितना होगा, 12 3 कितना होता, 15, और 15 का मतलब 15 बजेगा नहीं, कितना बजेगा, 3 बजेगा। ठीक है, तो ये 3 क्या हुआ, AM हुआ, 3 AM हुआ, और आपको पहुंचना कहां पर है, 10 AM पर, और कितना जोड़ दिया जाए, तो इसमें 7 और जोड़ दिया जाए, यानी 7 घंटा और जोड़ दिया जाए, 7 घंटा, तब आप पहुंच जाओगे ट्यूसडे 10 AM पहुंच जाओगे आप। ठीक है, यहां पहुंच जाओगे जहां पर आपको पहुंचना है, एक्चुअल वाले टाइम पे पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, अब आपके पास टोटल टाइम कितना हुआ, देखिए 24 12 7। ठीक है, तो इनको जोड़ना है, 24 12 कितना होता है, तो हो गया 36। ठीक है, 36 हो गया, और 36 7, 36 और 7 43 हो गया, 43 हो गया। तो इसको जोड़ लीजिए, 24 प्लस 12 प्लस 7, ये हुआ आपका टोटल आवर, ये टोटल आवर हुआ, टोटल घंटा हुआ। ठीक है, बात समझे, तो 7 2 9, 9 4 13, एक बचा, 2 1 3 1 4, यानी 43, यानी टोटल जो गैप है यहां से यहां तक कितने घंटे का है, तो 43 घंटे का है, 43 आवर का है भाई। तो आपको पता है कि 3 घंटा में 12 सेकंड घड़ी आगे बढ़ रही है, तो बताइए अगर आपसे हम कह दें कि भैया बताइए 43 घंटा में कितना आगे बढ़ेगी, नहीं बता पाएंगे क्या, बता देंगे। ठीक है, आपको पता है 1 घंटा में कितना बढ़ जाएगी, तो 12/3 बढ़ जाएगी। ऐसे ही 43 आवर्स में अगर पूछा जाए, तो आप कहेंगे 12/3 गुणे 43। ठीक है, 3 चौको 12 होता है, 3 3 का 9 होता है, और 3 चौको 4 चौका 16 होता है। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, 3 चौको 12 हो गया, एक हुआ, 4 चौका 16 17, 172 मिनट हुआ, सॉरी मिनट नहीं सेकंड हुआ, क्योंकि यहां पर दिया हुआ सेकंड, यहां सेकंड दिया हुआ, इसलिए मैंने टाइम कितना लिया, सेकंड लिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन 43 आवर्स में, 43 आवर्स में 43 घंटा में जो उसका समय आगे बढ़ रहा है, एक्चुअल टाइम से कितना बढ़ रहा है, 172 सेकंड। कहने का मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए, टोटल 43 घंटा में घड़ी कितना आगे बढ़ चुकी होगी, तो 172 सेकंड बढ़ चुकी होगी। 172 सेकंड का मतलब यह हुआ कि अगर मिनट में हम कन्वर्ट करना चाहें, तो 60 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये 172 सेकंड है, 172 सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा ना, भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 6 दूनी 12 यानी 2, तो हो गया 2 मिनट, 6 दूनी 12 मतलब 120, मतलब 2 मिनट हुआ, और 120 अगर इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 52, तो 52 सेकंड, यानी 2 मिनट 52 सेकंड का समय जो है आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, 2 मिनट 52 सेकंड का समय आगे बढ़ चुकी है, कितने घंटों में, 43 घंटे में। और उसकी स्पीड क्या है, जब 3 घंटा में 12 सेकंड आगे बढ़ रही है, इस रेट से जब बढ़ रही है, तो टोटल घंटवा में इतना मिनट आगे बढ़ जा रही है। और आपसे सवाल किया, ध्यान से देखिएगा, सवाल नीचे कहता है, तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी, यानी सुबह 10 बजे क्या समय बताएगी। तो देखिएगा ट्यूसडे 10 बजे की बात कर रहा है, ट्यूसडे 10 AM की बात कर रहा है, तो इसी 10 AM का मतलब ये हुआ कि 10 बज करके कितना बजे, 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड का समय बताएगी। बात समझे, बात समझ गए। एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल आप पढ़ लीजिए ध्यान से, पढ़ने के बाद पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लीजिए। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, एक ऐसी घड़ी है जो संडे 3 PM को सेट किया गया, क्यों, क्योंकि उस घड़ी की कहानी ये थी कि 3 घंटा में 12 सेकंड आगे बढ़ जा रहा है। वो पूछ रहा है कि मंगलवार को 10 बजे सुबह क्या टाइम घड़ी बताएगी।
ठीक है, तो इसके लिए हमने बताया था इनके बीच का टोटल टाइम निकाल लीजिए। टोटल टाइम कितना है 43 आवर्स। कैसे निकलेगा कहानी यहाँ बता दिया हूँ। 43 घंटा ये हो गया। अब इन 43 घंटा में हमें पता करना कि घड़ी हमारी कितनी आगे बढ़ जाएगी। आपको पता है कॉन्सेप्ट, 3 घंटा में 12 सेकंड बढ़ेगी। तो 3 घंटा 12 सेकंड बढ़ रही है, तो 43 घंटा में कितना बढ़ेगी, इतना काट पीट कर कितना आ गया 172 सेकंड आ गया। अब ये 172 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट 52 सेकंड। 2 मिनट 52 सेकंड होता है। अब ये 2 मिनट 52 सेकंड का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा है कि सवेरे 10 बजे मंगलवार को क्या समय बताएगी। तो चूंकि घड़ी 2 मिनट 52 सेकंड आगे बढ़ चुकी होगी, तो इसी 10 AM पर क्या करेंगे, उतना टाइम हम जोड़ देंगे और जोड़ करके बचाएंगे कि 10 बज करके 2 मिनट 52 सेकंड एकदम बता रही होगी समय। वो भैया बात समझे नहीं समझे? समझ गए, वेरी गुड। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, जरा ध्यान से देखिएगा। आज का आखिरी सवाल बहुत प्यार मोहब्बत से समझिएगा। आखिरी सवाल, आखिरी कॉन्सेप्ट। इसके बाद घड़ी से संबंधित कोनो सवाल आपका बचने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं। तो बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कितने तेज या मंद हो जाएगी। 24 घंटे में बात कर रहा है। ठीक है, समझिए ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये घड़ी है। ठीक, समझ लीजिए ध्यान से। ये घड़ी है, यहां पर मैंने बजा दिया 12, ये है 3। अगर मान लीजिए 12 बजा है, तो 12 बजे का मतलब ये होता है कि घंटे की सुई के ऊपर मिनट वाली सुई होगी। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि एक साथ है। क्वेश्चन में आप देख लीजिए एक बार, है ना। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं, है ना। प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं। तो आपको बताना है कि घड़ी कितने घंटे स्लो, कितने मिनट स्लो अथवा फास्ट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर मिनट की सुई है, नीचे घंटे की सुई है। ठीक, सपोज दैट एक है, ये 2 है। सपोज दैट ये बड़ी वाली सुई घूमते 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 यहां आ गई। तो क्या इस 1 घंटा में ओवरलैप का सिचुएशन आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दोनों सुइयां एक साथ जब हैं, तो दोनों में तो स्पीड किसकी ज्यादा है? बड़े वाली की। क्योंकि बड़ी वाली सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल ट्रेवल कर लेती है, और जबकि घंटे वाली उसी 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करती है। तो स्पीड इसकी बहुत कम है। तो मान लीजिए मिनट वाली सुई बढ़ते 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 आई, यहाँ 12 पर पहुंच गई। तो कितना टाइम हो गया? तो ये हो गया टोटल टाइम की बात करें तो टाइम जो हो गया भाई, ये हो गया 60 मिनट। यानी इस 60 मिनट में क्या ओवरलैप का सिचुएशन आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो घंटे वाली सुई है ये आगे बढ़ चुकी है, 1 पर आ चुकी है। 1 घंटा हो गया तो 1 पर आ चुकी है, अब यहां पर नहीं है। यहां पर नहीं है, और जब यहां पर थी तब यहां पर संपाती ओवरलैप का केस था, एक साथ थी। लेकिन इस 1 घंटा में कोई भी संपाती का सिचुएशन नहीं आया है। तभी तो मैंने जब कॉन्सेप्ट आपको बताया था 3 कॉन्सेप्ट, तो हमने कहा था जब दोनों सुइयां साथ होती हैं तो 12 घंटे में केवल 11 बार ही संपाती अर्थात एक साथ होने का फिनोमेना आता है। ठीक है, 12 घंटे में 12 बार नहीं होता है, जबकि 1 घंटे में 1 बार आता जरूर है, लेकिन 12 घंटे में केवल 11 बार आता है। तो वो समय यही है, 12 से 1 के बीच संपाती नहीं होती है, एक साथ नहीं होती है। अब देखिए, अब तो सुई आ चुकी है 1 के सामने। अब फिर मान लीजिए बड़ी वाली सुई चलते चलते जाएगी, तो कुछ ही समय के बाद क्या होगी, इस घंटे वाली सुई के ऊपर आ जाएगी, साथ में आ जाएगी। तो ये जो जितना समय हुआ, ठीक है, यानी दोबारा से इस मिनट की सुई को इतना जो ट्रेवल करना पड़ा, इतने ट्रेवल करने में इसको लगता है समय 5 सही 5/11 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यानी अगर हम इस 60 मिनट में 5 सही 5/11 मिनट और जोड़ दें, तो हमारे पास समय हो जाएगा 65 सही 5/11 मिनट। और ये हो गया ओवरलैप का, ओवरलैप टाइम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार ओवरलैप होने के लिए दोनों घड़ियों को घड़ी में दोनों सुइयों को एक साथ होने के लिए टोटल समय कितना चाहिए? 65 सही 5/11 चाहिए। 65 सही 5/11 मिनट चाहिए। यानी 65 सही 5/11 मिनट पर संपाती का सिचुएशन देखने को मिला है। अगर फिर हम कहें अगली बार अभी संपाती है, अब फिर कब आएगी? तो फिर कब आएगी भाई? इसी टाइम पर आएगी। फिर इसको चलना पड़ेगा 65 सही 5/11 मिनट। ठीक है, 65 सही 5/11 मिनट फिर चलना पड़ेगा। 65 सही 5/11 मिनट पर क्या होता है? एक बार संपाती होने का सिचुएशन दिखाई देता है। अगली बार फिर अगर उसे संपाती होना है तो कितना टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा? 65 सही 5/11 मिनट। फिर अगली बार 65 सही 5/11 मिनट। यानी आप कह सकते हो ओवरलैप का जो एक्चुअल टाइम होता है 65 सही 5/11 मिनट होता है। ठीक है, इतना समय जो है 5 सही 5/11 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। यही वजह होता है कि 12 घंटे 12 बार नहीं, 12 बार नहीं बल्कि 11 बार होता है, क्योंकि इतना समय खपत हो जाता है। ठीक है, बात समझे? अगर आप इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टोटल वही समय आएगा जो एक्चुअल घड़ी का आएगा। तो ये हो गया ओवरलैप का टाइम। अब आप सवाल पे चलिए, देखिएगा सवाल क्या कहता है।
सवाल आप देख चुके हो, ठीक है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से मैं पढ़ ले रहा हूँ। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट में आपस में मिलती हैं, तो बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद है। अब बताइए ओवरलैप का एक्चुअल टाइम क्या है, 65 से 5/11 मिनट है। लेकिन जो घड़ी अभी दिया हुआ है, जो सवाल दिया है उसमें यह कह रहा है कि दोनों सुई आपस में मिलती है 65 मिनट पर, 65 मिनट पर, 65 मिनट पर, ठीक है। सपोज दैट एग्जांपल, मान लीजिए प्रतियोगिता हो रहा है, यहां पर आपको पहुंचना है। एक आदमी है, ये दौड़ते दौड़ते जा रहा है और 10 मिनट में यहां पहुंच जा रहा है। मान लीजिए यहां से यहां तक गया, 10 मिनट टाइम लिया, पहला आदमी ए। दूसरा आदमी बी है, इसका नाम बी रखा। बी भी यहां पहुंचते पहुंचते पहुंच गया और इसने कितना लिया, 9 मिनट का टाइम लिया। बी वाला कितना लिया, 9 मिनट टाइम लिया, ठीक है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बताइए दोनों आदमी में ए और बी में कौन फास्ट है। तो आप कहेंगे सर जो कम समय लेगा ना वही फास्ट है। यानी यहां पर अगर पहुंचना है इस बाउंड्री पर, तो ये तो 10 मिनट में पहुंच रहा है और ये 90 मिनट में पहुंच जा रहा है, 9 मिनट में पहुंच जा रहा है। इसका मतलब यह वाला आदमी क्या है, फास्ट है। तो उसी प्रकार से जब ओवरलैप टाइम होता है, एक्चुअल 65 सही 5/11, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर दोनों से एक दूसरे के साथ होती हैं, तो बताइए सवाल में क्या दिया, सवाल में कह रहा है कि 65 मिनट में मिल जा रही है, यानी घड़ी स्लो है या फास्ट। तो क्या होगी भैया, फास्ट होगी। क्यों, क्योंकि वह एक्चुअल टाइम से पहले ही पहुंच जा रही है, पहले ही ओवरलैप कर ले रही है, ठीक है। 65 मिनट में ही पहुंच जा रही है, इसका मतलब घड़ी क्या है, फास्ट है, ठीक है। यानी घड़ी क्या है, फास्ट है। तो देखिए फास्ट टाइम अथवा स्लो टाइम बताने का एक तरीका होता है। क्या होता है, फास्ट टाइम और स्लो टाइम बताने का तरीका ये होता है भाई कि 65 सही 5/11 मिनट में से टाइम को निकाला जाता है। टाइम मतलब जो सवाल में दिया टाइम है, जैसे 65 मिनट पे ही दोनों ओवरलैप कर जा रही हैं, तो वो 65 मिनट यहाँ टाइम पर लेना है। नीचे भी टाइम रहेगा और यहाँ टोटल टोटल टाइम रहेगा भाई, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। यानी 65 सही 5/11 मिनट में से टाइम निकालना है बटे टाइम इंटू टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर मैटर ये फंसा कि भाई टोटल टाइम क्या है। तो देखिए सवाल में कहा है कि आपको बताना है कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज अथवा फास्ट हो जाएगी। 24 घंटा पूछ रहा है, तो स्लो अथवा फास्ट का सूत्र ये होता है, चाहे स्लो होगी तब भी यही फार्मूला, फास्ट होगा तब भी यही फार्मूला, ठीक है। तो चूंकि घड़ी फास्ट है, तो फास्ट है, फास्ट इसलिए है क्योंकि 65 सही 5/11 मिनट पे उस पर मिलना चाहिए था दोनों के एक साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा भाई, वो 65 मिनट में मिल जा रहा है, यानी घड़ी फास्ट है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 65 सही 5/11 में से टाइम निकालेंगे, टाइम कितना है, 65 दिया है, क्योंकि 65 मिनट में ही मिल जा रही है, और नीचे 65 रहेगा, और टोटल यहाँ टाइम, टोटल टाइम कितना दिया है, 24 घंटा दिया हुआ। 24 घंटा ही ना, देख लीजिए ध्यान से, हाँ 24 घंटा है। अब इसको काट पीट करके बराबर करना है, तो देखिए 65 सही 5/11 में से 65 निकालेंगे, बचेगा कितना, तो बचेगा 5/11। तो 5/11 गुणे 65 और ऊपरा कर दें 24, ठीक है। तो 5 से कटेगा 13, 5 से 65 होता है, आ जाएगा 24/11 गुणे 13। इतना घंटा क्या होगा, इतनी घंटी क्या होगी, 24 घंटा में इतना घंटा घड़ी जो है फास्ट हो जाएगी, इतना घंटा फास्ट होगी। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन तो मिनट में दिया भाई, ऑप्शन मिनट में दिया, इसका मतलब 1 घंटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हो गया 0, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, तो 60 गुणे 24 है, तो 0 हो गया, और 6 चौको 24 हो गया, 0 हो गया, 2 छके 12 हो गया, यहाँ पर 4 0 4 1, यानी 1440 हुआ। ऊपर आया 1440 और नीचे हुआ 13 कम 13 3 हुआ, और 13 कम 13 14, 143। अब इसको भाग करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 14, इसमें 143 का भाग करिए, तो एक बार में जाएगा 143, यहाँ नीचे आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 10 आएगा, यानी आपका आंसर आ गया यहाँ से भाई, आंसर आ गया 10 सही 10/143 मिनट। ये मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि घड़ी चूंकि 65 मिनट में ही ओवरलैप कर जा रही है, इसलिए वह घड़ी फास्ट है, और फास्ट कितनी है, तो वो है 10 सही 10/143 मिनट जो है घड़ी वो फास्ट है। बात समझ गए। तो बस आपके दिमाग में एक ही बात होना चाहिए, जो ओवरलैप का एक्चुअल टाइम होता है वो 65 सही 5/11 मिनट होता है। अगर कोनो ऐसी घड़ी है जो ओवरलैप कर रही है 66 मिनट में, तो बताइए घड़ी स्लो है फास्ट, तो कहेंगे स्लो है। स्लो होगा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा समय ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, ज्यादा समय का मतलब क्या हुआ, स्लो है, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो 1-2 बार और वीडियो देख लेंगे, ध्यान से प्यार से मोहब्बत से समझ लेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।